हेलो एवरीवन। जेकेबी सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सेट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू 1a+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन टुडे इन एक्सेल एंटर्स द करंट। जो फंक्शन टुडे है एक्सेल में, ये इसे क्या एंटर होता है? ऑप्शन हैं सिस्टम टाइम इन अ सेल, सिस्टम डेट एंड टाइम इन अ सेल, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन और नन ऑफ द above। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। एक्सेल विंडोज में कौन सी जगह है जहां पर हम वैल्यूज डालते हैं और फार्मूला लिखते हैं? ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या फिर फार्मूला बार। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, दैट इज फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल एन एक्टिव सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सेल में जिस पे हम काम कर रहे हैं वो एक्टिव सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज A4, जिसमें ए कॉलम है और 4 रो है। पहले कॉलम लिखे जाते हैं फिर रो लिखी जाती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ट प्लेस इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। जो वर्कशीट में चार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, अलाइनिंग चार्ट या फिर हैंगिंग चार्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज एम्बेडेड चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following commands in Office 2010 can be used to go to the first cell in the current row? MS Office 2010 वर्जन में कौन सी कमांड से हम करंट रो की सबसे पहले सेल पे आ सकते हैं? ऑप्शंस हैं टैब, शिफ्ट प्लस टैब, एस्केप प्लस होम या फिर शिफ्ट प्लस होम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज एस्केप प्लस होम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्कशीट इन MS Excel व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम पूरी रो को हाइड कर पाएँ? ऑप्शन हैं Ctrl+2, Ctrl+9, Ctrl+N या फिर Ctrl+-। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज Ctrl+9। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट 2007। पावर पॉइंट के एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन हैं .ptb, .pptx, .ppx या फिर .ptx। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज .pptx। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज। MS पावर पॉइंट में हम मैक्सिमम कितनी जूम कर सकते हैं, कितने परसेंटेज से? ऑप्शन हैं 100%, 200%, 400% या फिर 500%। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। कीबोर्ड पे किस की हेल्प से हम स्लाइड शो व्यू कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं F1, F2, F5 या फिर F10। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज F5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं यूटिलिटी फाइल, डाटाबेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर डाटा शीट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज डाटाबेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोर्ड क्वेश्चन अबाउट इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस। ऑप्शंस हैं क्वेरी, सॉर्ट, रिपोर्ट या फिर रिकॉर्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स दैट द डाटा कंटेन इन अ डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। इनमें से किसका मतलब है कि जो डाटा डाटाबेस में प्रेजेंट है वो एकदम सही है? ऑप्शंस हैं डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शंस हैं डाटा रिडंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा रिलायबिलिटी या फिर डाटा कंसिस्टेंसी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज डाटा इंटीग्रिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल इज एन, ओरेकल क्या है? हार्डवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर RDBMS। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है RDBMS, दैट इज डी पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड। ऑप्शन है रिलेशन, टपल्स, डाटा स्ट्रक्चर्स या फिर एंटिटीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज टपल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डाटाबेस इज टू। प्राइमरी की का क्या फंक्शन है डाटाबेस में? ऑप्शंस हैं अनलॉक द डाटाबेस, प्रोवाइडिंग अ मैप ऑफ द डाटा, यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड या फिर नन ऑफ द above। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड द। ऑप्शन है की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड या फिर ऑर्डर फील्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज प्राइमरी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट अलोज अपीयर्स इन अनदर फाइल। ऑप्शंस हैं फिजिकल की, प्राइमरी की, फॉरेन की या फिर लॉजिकल की। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डाटाबेस की। ऑप्शंस है स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की, एटॉमिक प्राइमरी की या फिर कॉम्पोजिट प्राइमरी की। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज
फॉरेन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा डुप्लीकेशन वेस्ट द स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आइसोलेटेड, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, प्रोग्राम डिपेंडेंसी या फिर सेपरेटेड डाटा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डाटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड दिस कॉजेस। जब हम डाटा चेंज करते हैं बड़ी सारी लिस्ट में, लेकिन हर एक जगह पर जब अपडेट नहीं होता तो वो क्या कॉज करता है। ऑप्शन है डाटा कंसिस्टेंसी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डुप्लीकेट डाटा या फिर डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, दैट इज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन या फिर डाटा नेटवर्किंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन है ना, वही होता है कि डाटा का ट्रांसफ़र होना एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, दैट इज सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ऑप्शंस हैं सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। मोबाइल फोन फुल ड्यूप्लेक्स एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड। इनमें से कौन सी केबल्स हैं जो कि डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं हाई स्पीड पे। ऑप्शन है फ्लैट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी पार्ट, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड, केबल्ड, सेंट्रलाइज्ड या फिर वायरलेस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, दैट इज वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। ऑप्शंस हैं बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस या फिर एमबीपीएस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज जीबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is a composed of several computers connected together to share resource and data. Options हैं URL, network, server या फिर internet. So इसका correct option है network. Next question, which of the following is not used in local area network? Option है interface card, cable, computer या modem. So इसका correct option होगा modem, that is D part. So coming to the next question, which type of data would use phone lines? Phone lines कौन से type का data use करती है? WAN, that is wide area network, LAN, local area network, wireless और none of these. So इसका correct option होगा हमारा A part, that is wide area network, WAN. Next question है, dash is the most important powerful computer in a typical network. Options हैं desktop, network client, network server या network station. इसका correct option होगा C part, that is network server. Next question है, a dash is an agreement between the communication parties on how communication takes place. ऑप्शन हैं पाथ, SLA, बॉन्ड या फिर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो प्रोटोकॉल होती है ना, वही एग्रीमेंट होती है जो कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच की कम्युनिकेशन कैसे प्लेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडम। मॉडम का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन है एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कन्वर्ट्स डाटा टू वॉइस, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा और नन ऑफ द वर्ब। सो मॉडम बेसिकली कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सेंड्स अ मैसेज बिटवीन नेटवर्क इज नोन एज। वो डिवाइस जो कि मैसेज सेंड करता है बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ब्रिज, बैकबोन, रूटर या गेटवे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज रूटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।